नमस्कार मित्रों, मैं श्रीकांत शुक्ला। बात करते हैं किसान आंदोलन की, बात करते हैं भारत के अन्नदाता की। ऐसा नहीं है कि इस बात के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, ऐसा भी नहीं कि यह बात सिर्फ एक बात है। बात यह है कि भारत की मेन मुख्य व्यवस्था जो पृष्ठभूमि है, जिसमें पूरा भारत सन्निहित है, जिसमें पूरा भारत समाया हुआ है, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारी पहचान है, हमारी मूलभूत पहचान हमारी किसानी है। हमारी मूलभूत पहचान हमारे गांव, खेत और खलिहान है। गांव, खेत और खलिहान अगर वीरान हो जाएंगे तो भारत की मूल पहचान खत्म हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे, पहले नौजवान, यानी कि देखा जाए जो आंकड़े, ताजा आंकड़े बताते हैं, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 45 साल के भारत के स्वतंत्रता के 45 साल में भारत में बेरोजगारी सबसे अधिक है। यानी कई करोड़ों लोग, कई डाटा बताते हैं कि भारत में पिछले 5 या 6 सालों में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों से लेकर तमाम चीजों तक। और इस बेरोजगारी की जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल नौजवान नहीं जागा, नौजवान अभी भी सोया है। शायद नौजवान को राम मंदिर में कोई काम मिल जाए, शायद नौजवान को निजीकरण हो रही ट्रेनों में कोई काम मिल जाए, शायद नौजवान को बन रही नई संसद में कोई काम मिल जाए। लेकिन आपने सोचा है कि ये बुलेट ट्रेन, ट्रेनों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, नवरत्ना कंपनियों का निजीकरण, इन सारे निजीकरण से बेरोजगारी का आलम क्या होगा? और नौजवान जो आज बेरोजगार है, जो मांग कर रहा है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें प्राइवेट नौकरी ही चाहिए, हमें रोजगार ही चाहिए, वह मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत हाथों में चला जाएगा। लेकिन नौजवान नहीं जाग रहा है, नौजवान सोया हुआ है। नौजवान को जैसे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। नौजवान को पाकिस्तान और चीन के नारे देकर बहका दिए जा रहे हैं। खैर, अगर नौजवान बहक रहा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन नौजवान को समीक्षा करनी होगी अपनी बातों की। नौजवान को अपने जीवन, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। नौजवान को ये सोचना होगा, मैं कोई किसी सरकार के विरोध में ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ जीवन के विरोध में हो रही गतिविधियों पे चेक एंड बैलेंस की। मैं बात कर रहा हूँ कि जीवन कैसे स्वर्णिम हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जीवन कितनी बुराई की तरफ बढ़ रहा है। नकारात्मक और सकारात्मक बातों की चर्चा नहीं। आप किसी बिंदु को सकारात्मक देख सकते हैं, किसी बिंदु को नकारात्मक देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नकारात्मक इसलिए देख रहा हूँ कि पिछले 6 सालों से नकारात्मक ही हो रहा है। और उस नकारात्मक होने के पीछे हमारी आवाज बुलंद होनी इसलिए चाहिए क्योंकि सकारात्मक करने के लिए हमसे वादा किया गया था। हमसे कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएंगी। तो हुआ क्या इस वादे का? हमसे कहा गया था, किसानों से कहा गया था कि आपकी आय दूनी कर दी जाएगी। लेकिन आज यह खेल खेला जा रहा है कि किसानों के खेतों को, उद्योगपतियों को गिरवी रख दिया जाएगा, उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीदा जाएगा, ये भारी मात्रा में भंडारण करेंगे। इसके बाद 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो खरीद कर गेहूं ये 45 रुपया, 55 रुपया किलो आटा बेचेंगे। बड़ी मजे की बात है। हमसे हमारी कीमत की कोई गारंटी नहीं। हम उपज पैदा करेंगे, हमारे कीमत की कोई गारंटी नहीं। हमसे हमारे आलू को 5 रुपया किलो खरीद कर 1 किलो आलू में ये 15 पैकेट चिप्स बनाकर 225 रुपया में बेचेंगे। उसके लिए हम आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन ये कहेंगे कि आपका आलू 5 रुपए की बजाय 3 रुपए ही खरीदा जाएगा, उसकी हम कोई गारंटी नहीं देंगे। तो सवाल तो खड़ा होगा। सवाल, अगर आप हमारी एमएसपी नहीं देना चाहते हो, अगर आप हमारे चीजों का मूल्य निर्धारित करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारी चीजें कम कीमत पे मिले, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर 5 रुपया किलो आलू बिक रहा है तो 1 रुपया पैकेट चिप्स भी बिकना चाहिए। ध्यान रहे कि जब 15 रुपया किलो गेहूं बिकेगा तो आप ये भी निर्धारित कर दो कि 25 रुपया किलो से ज्यादा आटा भी नहीं बेचा जा सकेगा। ये निर्धारित करिए आप महोदय, सब निर्धारित कर दीजिए। रेस्टोरेंट को निर्धारित कर दीजिए, होटलों को निर्धारित कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट निर्धारित कर दीजिए, रोटी की कीमत निर्धारित कर दीजिए, जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ते, गाड़ी, घोड़ा, प्लांट, मशीनरी, सबकी कीमत निर्धारित कर दीजिए और जनता के सामने साफ पाक कर दीजिए कि किसी भी उत्पाद पर कोई भी व्यक्ति इससे अधिक फायदा नहीं ले सकता। अगर उत्पाद की कीमत 20 रुपए है तो वह अधिकतम 22 रुपए ले सकता है, 25 रुपए ले सकता है, वह निर्धारित कर दीजिए, उससे अधिक नहीं ले सकता। लेकिन महोदय, ऐसा आप नहीं करेंगे। वह रेस्टोरेंट वाला मुझे
एक प्याला चाय 300 में, 500 में, 700 में, 50 रुपए में, 25 रुपए में किसी भी कीमत पे पिला सकता है, लेकिन हमारे गाय का दूध सिर्फ 50 रुपए लीटर ही खरीदा जाएगा। ये कहाँ का न्याय हुआ? आप सब कुछ निर्धारित कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, और स्वतंत्रता दीजिए, आजादी दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन जरूरी है, इसलिए मैंने आज सोचा कि आपसे आकर बातें करूं। बात और भी होंगी अगले वीडियो।